नमो नमः छात्रों। तो आज की इस वीडियो पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्षणम विनोदनम का एक्सप्लेनेशन देखा था। तो इस वीडियो में आज हम लोग उसके सारे एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो प्रथमः पाठः जो क्षणम मनोविनोदनम है उसके आज हम लोग एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाषाभ्यासाते। पहला क्वेश्चन है माध्यम भाषया ससंदर्भं स्पष्टीकुरुत। माध्यम भाषा यानी आपने जो भी लैंग्वेज चुनी होगी, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, उस लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। माध्यम भाषा ससंदर्भ स्पष्टीकृत यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि उसमें एग्जैक्टली लिखना क्या है। तो ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसे अभी पहला है वायु ना किम न नीतवसो, यानी वायु उसको उड़ा के क्यों नहीं लेके गया। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसलिए ऐसे छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देती रहूंगी, इसलिए वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, वीडियो को आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले आपको देखना है इस वाक्य का यानी इस सेंटेंस का अर्थ। तो वाक्य का अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद पाठक का नाम आपको लिखना है। इसका संदर्भ आपको देना है। इसका पूरा स्पष्टीकरण आपको लिखना है, यानी रेफरेंस कहाँ से लिया हुआ है और उसका पूरा स्पष्टीकरण आपको लिखना है। और पूरे श्लोक का यानी पूरे सुभाषित का भावार्थ आपको लिखना है। उसके बाद उसमें क्या विशेषता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सुभाषित में सारे के सारे समास के नाम आए हुए थे, ये तो उसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है, इस पर्टिकुलर श्लोक की या सुभाषित की क्या विशेषता है, वो भी आपको इसमें लिखनी है। तो इस तरीके से आपको उसको पूरा लिखना होता है और ये आपको एग्जाम में आता ही आता है, ये क्वेश्चन माध्यम भाषा ससंदर्भ स्पष्टीकृत। तो वायु ना किम न नीतवसो, यानी वायु इसको उड़ा के क्यों नहीं लेके गया। तो उस वाक्य का पूरा अर्थ आपको लिखना है। किस पाठ से लिया गया है वो भी आपको लिखना है कि क्षणम मनोविनोदनम से आपने मतलब ये वाला श्लोक लिया गया है, ये वाला पर्टिकुलर ये लिया गया है। फिर संदर्भ क्या है, उसका स्पष्टीकरण यानी और उसका पूरे श्लोक का भावार्थ, उसकी विशेषता क्या है, ये पूरा आपको माध्यम भाषा में लिखना होता है। दूसरा है भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम, यानी हे दरिद्रता तुम्हें मेरा नमस्कार हो। ये न अहम श्याम बहुरी, इससे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा या मैं बहुत मेरे पास पैसे आ जाएंगे। पीताम्बरम वीक्ष्य ददौ स्वकन्या, पीताम्बर देख कर अपनी कन्या को, समुद्र ने अपनी कन्या विष्णु भगवान को दे दी। तो ये वाक्य का अर्थ हुआ, लेकिन आपको उसका पूरा अर्थ का पाठ का अर्थ, वाक्य का अर्थ, पाठ का नाम, संदर्भ, स्पष्टीकरण, भावार्थ, उसकी विशेषता, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है अपने लैंग्वेज में, जो आपने लैंग्वेज चुनी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उचितम कारणम चित्वा वाक्यानि पुनर्लिखत, यानी उचित कारण चुनकर वाक्यों को लिखिए। वायुना याचकः न नीयते, यानी वायु के द्वारा याचक को नहीं ले जाया गया क्योंकि याचकः वायुना सह गंतुम न इच्छति, याचक वायु के साथ जाना नहीं चाहता था। या याचकः वायुं किमपि याचेत इति वायुः बिभेति, याचक वायु से कुछ मांग लेगा, ये वायु को डर लग रहा था। तो ये सेकंड वाला करेक्ट है। कवि ही दारिद्र्यम नमति, कवि दरिद्रता को नमस्कार करता है क्यों। दारिद्र्य नाम काचित देवता, दारिद्र्य नाम की कोई देवता है, या दारिद्र्य सह सिद्ध जातः, या दारिद्र्य से उसको सिद्धि प्राप्त हुई है। तो ये बी वाला करेक्ट है। स्तुति कन्या असतः न विवहति यतः, स्तुति कन्या को जो दुर्जन लोग है वो पसंद नहीं है। स्तुति कन्या असंतः न रोचन्ते, स्तुति कन्या को जो दुर्जन लोग है पसंद नहीं है। स्तुति कन्या विवाह एवं न रोचते, उसको विवाह ही पसंद नहीं है। तो इसका अ ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे अ। समुद्रः पीताम्बराय विष्णवे स्व कन्याम ददौ, समुद्र ने पीताम्बर को देखकर विष्णु को अपनी कन्या दी। तो क्यों दी। पीताम्बरः विष्णुः धन संपन्नता सूचयति, तो पीताम्बर जो है, जो उसने पीताम्बर धारण किया हुआ था, वो विष्णु की धन संपन्नता सूचित करता है। या समुद्राय पीतवर्णः अतीव रोचते, या समुद्र को पीतवर्ण यानी पीला रंग बहुत पसंद है, नहीं। तो उसका पहला वाला ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पीताम्बरम विष्णुः धन संपन्नतां सूचयति, यानी धन संपन्ना सूचित करता है। सखी स्वपतिम चतुरतरम मन्यते, यानी जो सखी है अपने पति को बहुत चतुर मानती है क्योंकि सह स्वयं लिखति तत्परो वाचयति, यानी वो खुद लिखता है तो दूसरे नहीं पढ़ पाते हैं। या सह स्वयं लिखति स्वयं न वाचयति, और खुद ही लिखता है और खुद ही नहीं पढ़ते आता है उसको। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद आगे का देखते हैं। उचितम वाक्यांशम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत, यानी वाक्यांश आपको चुनना है। उष्ट्राणाम विवाहेषु, यानी ऊँटों के विवाह में
गर्दभाः रूपं प्रशंसन्ति, गर्दभाः ध्वनिं प्रशंसन्ति। तो गर्दभाः रूपं प्रशंसन्ति, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उचितं शब्दं चित्वा चतुष्कोणं पूरयत। वायुना असौ न नीतः। तो कौन किसको नहीं लेके गया? तो याचकः। सद्भ्यः एषा न रोचते। तो सज्जनों को ये पसंद नहीं है। तो क्या पसंद नहीं है? तो स्तुति यानी प्रेज। समुद्रेण पीताम्बरम वीक्ष दत्ता, यानी समुद्र के द्वारा पीताम्बर देखकर दी गई कौन? लक्ष्मी ही। और उष्ट्राणाम गर्दभ विषये प्रशंसोद्गाराः। तो यहाँ लिखेंगे अहो ध्वनि ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, यानी पूरे सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। दरिद्रः कविः किम पश्यति। तो किम पश्यति, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे सर्वम जगत। तुलाद अपि कः लघुः। तुलाद अपि कः लघुः, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर याचकः। केशां विवाहेषु गर्दभाः गीतं गायन्ति, यानी किनके विवाहों में गधे गीत गाते हैं? तो उष्ट्राणाम। का कौमारम वहति, तो यहाँ पे आ जाएगा स्तुति कन्या। प्रथमायाः सख्याः भर्ता कीदृशः, यानी प्रथम सखे का पति कैसा है? तो कैसा? चतुरः। और समुद्रः दिगंबरम वीक्ष्य किम ददौ, तो क्या दिया उसने? तो विषम। वाक्यम पुनर्लिखित्वा सत्यम असत्यम लिखत, यानी वाक्यों को आपको फिर से लिखना है और सत्यम असत्यम, सत्य है या असत्य है आपको लिखना है। याचकात् तुलः लघुतरः अस्ति, तो ये है असत्यम। कविः दारिद्र्यस्य प्रसादात् सिद्धः जातः, यानी दरिद्रता की वजह से उसको सिद्धि प्राप्त हुई है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यम। गर्दभानां विवाहेषु उष्ट्राः गीतं गायन्ति, यानी गधों की शादियों में ऊंट गीत गाते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्यम। और स्तुति कन्याये संतः न रुचन्ते, स्तुति कन्या को संत यानी अच्छे लोग नहीं पसंद है, तो ये गलत है, उसको पसंद है अच्छे लोग, अच्छे लोगों को वो पसंद नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्यम। रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी प्रश्न निर्माण फ्रेम द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है और इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप जाके चाहे तो मेरे चैनल पे आप उसको देख सकते हैं, तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी वहाँ से मिलेंगी। तृणात् तुलः लघुः, तो तृणात् तो यहाँ पे आ जाएगा कस्मात्। गर्दभाः उष्ट्राणां विवाहेषु गीतं गायन्ति, तो गर्दभाः तो यहाँ पे आ जाएगा के। स्तुति ही सद्भ्यः न रोचते, तो यहाँ पे आ जाएगा केभ्यः। लक्ष्मी ही वासो विहीनम विजहाति, तो यहाँ पे आ जाएगा का। सर्वनाम स्थाने नाम, नाम स्थाने सर्वनाम प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखत। नमः तुभ्यम, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दारिद्र्याय। वायुना न नीतः असौ, तो यहाँ पे आ जाएगा याचकः। असंतः अस्यै न रोचन्ते, तो ब्रैकेट में लिखा है स्तुति कन्या, तो आपको नाम की जगह सर्वनाम लगाना है और सर्वनाम की जगह आपको नाम लगाना है। लक्ष्मी ही वासो विहीनम विजहाति, तो यहाँ पे आ जाएगा एतद लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एतम। पद्यांशात् विशेषणम चिनुत, तूलः, तो यहाँ पे तूलः का आ जाएगा लघुतरः। भर्ता का आ जाएगा चतुरः। कौमारम तो दुर्निवारम और वासः का आ जाएगा प्रधानम। संधि तालिकाम पूरयत, संधि तालिका आपको पूरी करनी है, तो संधि में हमेशा दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो आपको कभी पूर्व पद दिया रहता है तो उत्तर पद आपको लिखना होता है और कभी कभी आपको उत्तर पद दिया रहता है तो आपको पूर्व पद लिखना होता है, और कभी कभी पूर्व पद उत्तर पद दिया होता है तो आपको पूरी संधि में पूरा पद आपको लिखना होता है। जैसे अभी यहाँ पे उन्होंने पूरा पद दिया हुआ है और आपको पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही लिखने हैं। जैसे अभी यत लिखति, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यत प्लस लिखति। पश्याम्यहम, तो पश्यामी यहाँ पे उन्होंने लिखा ही है और यहाँ पे लिखेंगे अहम।
संधि के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने अलग-अलग पार्ट्स में बनाए हुए हैं, जैसे स्वर संधि अलग है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि जो आपको इसमें है वो सारे के सारे मैंने बनाए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी मिल जाएंगी वहाँ से और आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने सा प्लस असंतः प्लस अपि ऐसे लिखा दिया हुआ है, आपको पूरा पद लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सा संतोपि। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथक्करणं कुरुत जालरेखा चित्रं पूरयत समुद्रः ददौ, यानी समुद्र ने दिया, किसको दिया और क्या दिया, कस्मै और किम, यानी किसके लिए दिया और क्या क्या दिया, कस्मै। तो पीताम्बर यहाँ पे लिखेंगे पीताम्बराय, तो क्या दिया यहाँ पे लक्ष्मी, और यहाँ पे शिवाय या दिगंबराय, तो यहाँ पे लिखेंगे विषम। फिर कवि प्रयुक्तानि समास नामानि, यानी कवि ने जो उस सुभाषित में समास नामों का प्रयोग किया हुआ है वो आपको सारे लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे द्वंद्वः, उसके बाद लिखेंगे द्विगुः, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे अव्ययी भावः, और उसके बाद लिखेंगे बहुव्रीहि। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रथमः पाठः का क्षणम मनोविनोदनम का एक्सप्लेनेशन भी देखा और साथ में हम लोगों ने सारे एक्सरसाइज भी सॉल्व किए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।